आज हम करेंगे पार्टिकल सिंगल मोशन। इसके अंदर इज इक्वल टू जीरो हो तो जो चार्ज पार्टिकल होता है सिंपल साइक्लोट्रॉन गाइडेशन मोशन ऑफ गाइडेशन कर रहा होता है। हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होता है जो लॉरेंट्ज फोर्स होगी हमारे पास इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी होगी इज इक्वल टू जीरो एम ए वी क्रॉस बी इंटू क्यू आ जाएगा एम डी वी ओवर डी टी वी नो दैट एक्सेलरेशन डी वी डी टी वी क्रॉस बी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। वी क्रॉस बी का हम डिटर्मिनेंट लेंगे जो हमारे पास जी फैक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी तो बी जी कंपोनेंट आ जाएगा। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो एक्स के साथ ये कंपोनेंट और माइनस वाई के साथ ये कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास हम इसके मुताबिक लेंगे तो हमारे पास ये जो एम है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वी एक्स एक्स के मुताबिक लेंगे वी एक्स क्यू बी ओवर एम और वी वाई आ जाएगा। इस तरह एम वी वाई के मुताबिक लेंगे तो इधर वी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस क्यू वी एक्स बी जी। अब हम ये जो इक्वेशन वन है इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे वी एक्स का डबल डेरिवेटिव क्यू एम क्यू बी ओवर एम वी वाई आ जाएगा। ठीक है। और इसका जब हम ये जो हमारे पास वी वाई है ठीक है वो हमारे पास किसके इक्वल है हमारे पास वो है ये एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स। वो टर्म हमने इधर लिख लिया है वी वाई की प्लेस पर जो टर्म है। नेक्स्ट हम करेंगे इसको हम इक्वेशन थ्री का नाम दे देंगे। ठीक है। अब हम वी नाउ दैट हम अब सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू थी ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है एम वी वाई माइनस क्यू वी सी और बी जेड। हम इस इक्वेशन को देखेंगे इक्वेशन टू को तो वो हमारे पास हो जाएगी ये आ जाएगी। ठीक है। अब इस इक्वेशन टू का हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो उसके अंदर हम जो हमारे पास वी एक्स की वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन में वो हम इधर पुट करके हम इसको इक्वेशन फोर बना लेंगे क्योंकि क्यू क्यू इधर वी एक्स की सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की तो इक्वेशन फोर बन गई। अब ये हम वही नाउ दैट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्यू बी ओवर एम के बराबर कैसे ही वो हम इस तरह देखेंगे डी एक्स स्केयर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स आ जाएगा वो इन दोनों का जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ए ई आई ओमेगा टी। इसी तरह अब ये हम इसका सिंगल डेरिवेटिव ले लेंगे तो ए इसका सिंगल आई ओमेगा ई आई ओमेगा टी आ जाएगा। फिर जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे आई ओमेगा ए आई ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है। और ये ओमेगा ओमेगा स्केयर बन जाएंगे और आई आई माइनस माइनस बन जाएगा ए ई आई ओमेगा टी। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्केयर। ये देखो ए ई आई ओमेगा टी हमारे पास एक्स के इक्वल था तो हम लिख देंगे वी एक्स का जो डबल डेरिवेटिव हमारे पास आया माइनस ओमेगा स्केयर एक्स आ जाएगा। ठीक है। वी एक्स का डबल डेरिवेटिव माइनस ओमेगा स्केयर सी एक्स आ जाएगा और वी वाई का डबल डेरिवेटिव माइनस ओमेगा सी स्केयर वी वाई आ जाएगा। अब हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किस तरह क्यू देखे बी ओवर एम के बराबर आई बाय द कन्वेंशन ओमेगा सी इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है बट यहाँ पर तो ये नेगेटिव है माइनस क्यू स्केयर बी स्केयर ओवर एम स्केयर मतलब यहाँ पे ये इसकी जगह अगर हम इनकी जगह ओमेगा सी पुट करते हैं हमारे पास नेगेटिव है बल्कि ये नॉन नेगेटिव होता है तो हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री हम ये इक्वेशन थ्री लेंगे। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा सी टी इज इक्वल टू एक्स डॉट। अब यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव वी नाउ दैट वेलोसिटी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी। हम इसको इस कंपोनेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। हमने वी परपेंडिकुलर इसलिए लिया क्योंकि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लग रही है। तो अब हम जो इक्वेशन यूजिंग इन इक्वेशन वन के अंदर हम इसको करेंगे तो हमारे पास जब हम इसको इक्वेशन वन के अंदर इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी। ठीक है। अब इसके अंदर था वी एक्स तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्यू बी और एम वी वाई था तो हम उसके अंदर वी वाई को उस अब ये जो वी वाई है इसको इस साइड पे लेंगे बाकी सारे फैक्टर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो फैक्टर को दूसरी साइड पे लेके हम हमारे पास एम ओवर क्यू बी वी एक्स डॉट बन जाएगा। इसी तरह वी वाई इज इक्वल टू एम क्यू बी यहाँ वी एक्स का जो सिंगल है ये देखिए वी एक्स ये वी जो है हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे वी की जगह जबकि ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है वी का तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वी परपेंडिकुलर एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा सी मतलब एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा सी टी आई ओमेगा सी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब वी नो दैट एम ओवर क्यू बी इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा सी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास
वैल्यू थी ओमेगा सी की इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम, इसका इन्वर्स लेंगे 1/ओमेगा, ओमेगा से कट जाएगा तो वी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आई वी परपेंडिकुलर आई ओमेगा सी डी इज इक्वल टू वाई डॉट मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई। ये इक्वेशन 6 हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 5 थी वी एक्स के हिसाब से, ये इक्वेशन वी वाई के हिसाब से है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, हम इन दोनों इक्वेशंस को डेरिवेटिव कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों इक्वेशंस की।